थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता मोहित हम इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोहित, भागने की कोशिश कर रहा था असद, कोशिश उसकी ये थी कि पैसे लेकर फरार हो जाऊं और उसका एनकाउंटर, दीजिए पूरी जानकारी। हाँ बिल्कुल, देखिए असद को लेकर दिल्ली जो यूपी पुलिस है वो लगातार दबिश डाल रही थी। ना सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी किया गया था कि असद अगर दूसरे शहरों की तरफ जाता है तो वहां पे भी उसको पकड़ा जाए। असद की जो फोटोज हैं वो रिलीज कर दी गई थी पुलिस की तरफ से और उसको 50,000 रुपए का नाम रखा गया था। पुलिस को देर रात सूचना मिलती है कि असद जो है वो दोबारा से अपने खोड़ा इलाके में आएगा और अपने कुछ साथियों से पैसे लेके वहां से फरार होगा। उसके साथ एक अन्य साथी भी था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने असद को खोड़ा इलाके में ही घेरा है रात में और उसको रुकने के लिए और उसको चेतावनी दी है कि वो अपना सरेंडर करे। अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन उसने पुलिस के ऊपर सीधा फायरिंग की और जिसमें एक पुलिसकर्मी की गोली लगी है। पुलिस ने आत्मसात में एक गोली जो है रिवर्स फायरिंग की है, जिसमें असद को गोली लगी, उसको अस्पताल ले जाया गया है। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, लेकिन ये अपना बड़ी खबर है जिस तरीके से असद फरार चल रहा था और जिस तरीके से सूर्य चौहान की हत्या की गई थी उसके बाद से लगातार जो उसके परिवार के जन है वो भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और यही बात पुलिस के सामने आई कि असद जो है वो फरारी के लिए पैसे लेने आ रहा है और उसको आज देर रात घेरा गया। फिलहाल उसका भी इनकाउंटर किया गया है और पुलिस का कहना है कि जो अन्य साथी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी की बात भी देखिए पुलिस द्वारा मोहित यहाँ पर की जा रही है। परिवार की तरफ से किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं? देखिए, सूर्य चौहान का परिवार जो है वो शुरुआत से ही जो इनकाउंटर की बात कर रहा था, उनका कहना था कि योगी जी से हमें ये उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे बेटे की हत्या की गई है उसी तरीके से इस मामले में पुलिस भी आगे कार्रवाई करे और इसमें जो आरोपी हैं उनका इनकाउंटर करे। और लगातार इस बात को लेकर ना सिर्फ जो सूर्य का परिवार है बल्कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो इसी बात की मांग कर रहे थे। और अब जब असद के इनकाउंटर की बात आई है तो कहीं ना कहीं परिवार को राहत जरूर मिली है, लेकिन परिवार का कह रहा है कि अन्य जो आरोपी हैं जो उसको घर से बुला के ले गए थे और जिस तरीके से उसको घेर के मारा है उन सबके साथ यही पुलिस को बर्ताव करना चाहिए। मोहित, ये हैरानी वाली पूरी खबर थी क्योंकि देखिए एक तो होता है कि रेज में आकर, गुस्से में आकर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है, उस तरह की खबरें आती हैं। यहां तो पूरी प्री प्लानिंग के साथ में बुलाया गया, ले जाया गया, कहा जाता है कि बकरा हलाल होते हुए देखा है क्या, और उसके बाद बेरहमी से बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए जब पुलिस से सवाल पूछे गए क्या जो सूर्य है इनकी इससे पहले कोई दुश्मनी थी, परिवार से पूछा गया कि इन लोगों से कोई दुश्मनी थी, तो परिवार ने भी इस बात को साफ मना किया और पुलिस ने भी कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई दुश्मनी की बात सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, जैसे सूर्य को बुलाया गया और ये बात बोली गई बकरा ईद पे कि बकरा हलाल होते हुए देखा और उसके बाद उसके चाकू मारे गए, ना सिर्फ एक चाकू उसको बेरहमी से गोदा गया, तो उसको लेकर जो एक जन आक्रोश वहां पर देखा जा रहा था पूरा खोड़ा इलाके में। ना सिर्फ खोड़ा इलाके में बल्कि जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी इस मामले में लगातार ट्वीट कर रहे थे और कार्रवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन जब जिस तरीके से पुलिस ने आज सुबह कार्रवाई की है उसके बाद लोगों का कहना है कि अन्य जो आरोपी हैं उनके साथ भी इसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए, उनको भी ढूंढ के इस तरीके से ही गोली मारनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह की मांग जो है वो यहाँ पर फिर जो पीड़ित पक्ष होता है उनकी ओर से की जाती है। भावुक इतने होते हैं, परेशान इतने होते हैं, वो तो स्थिति ऐसी बन जाती है जब भागता हुआ असद नजर आता है, उसे रोकने की कोशिश की तो मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। और देखिए पुलिस एनकाउंटर में आरोपी असद जो है वो मारा गया है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी ये, जिसमें असद को
गोली लगी, उसको इलाज के लिए ले जाया गया और वहां पर उसकी जान चली गई। और देखिए, ये बात पुलिस द्वारा एकदम स्पष्ट की गई थी। जो अपने दोस्त के साथ पहुंचा था वहां पर उसे रोकने की कोशिश की गई पुलिस द्वारा, और फिर जब वो नहीं माना तो फायरिंग की जाती है। क्रॉस फायरिंग हुई फिर पुलिस द्वारा, क्योंकि असद ने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसमें कांस्टेबल को भी यहां पर गोली लगी है, बताया गया था यहां पर पुलिस अधिकारी द्वारा। धवल जायसवाल डीसीपी जो है वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, बताएं जरा किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना घटित हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान की चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। इस क्रम में 5 अभियुक्तों के खिलाफ हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, उसके ऊपर 50,000 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की गई थी और वो फरार था। आज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि वो अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है, जिस क्रम में पुलिस टीम के द्वारा वहां पर घेराबंदी की गई थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। पुलिस टीम के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है और पुलिस टीम ने इसको रोकने का प्रयास किया वहां पर, जिससे प्रत्युत्तर में उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी असद पर फायरिंग की गई थी, जिसमें असद को गोली लगी। तत्काल पुलिस द्वारा उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान बाद में डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी प्रकरणों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जी, और धवल सर, आपने बताया कि और भी अभी हैं यहाँ पर आरोपी जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, उसको लेकर किस तरह से कार्रवाई जारी है? असद के साथ एक साथी और इसका आया हुआ था, जो फायरिंग के दौरान मौके का फायदा उठा के फरार होने में कामयाब रहा है। पुलिस के द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही है और जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी भी कर दी जाएगी। इस तरह के मामले धवल सर जब आप देखते हैं, सवाल इसी बात को लेकर है, कैसे बर्बर तरीके से प्री प्लानिंग के साथ में मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक सबक के तौर पर, संदेश के तौर पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन सरकार की मंशा है कि जो भी अपराधी अपराध करेगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई को इसी क्रम में देखा जा सकता है। और इसी कार्रवाई, इसी कड़ी में बात यहाँ पर जो तमाम जनता है उत्तर प्रदेश की, उस तक ये पहुंचती है। बार बार लोग भी ये कहते हैं धवल जी कि हम इस बात से निश्चिंत हैं कि अगर किसी तरह से कुछ गलत होता है तो फिर पुलिस ठीक से कार्रवाई करती नजर आएगी। योगी सरकार में उन्होंने ये देखा, ये बातें सुनी है हमने। क्योंकि जी बिल्कुल, जो भी जघन्य अपराध होते हैं उसके विरुद्ध हमारे कानून में सक्षम हमें शक्तियां प्रदान की गई हैं और उसके तहत जो भी जघन्य अपराध होगा उसको हम लोग सख्ती से निपटेंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। ये पूरी जानकारी जब वहां तक पहुंची है धवल जी, परिवार तक, सूर्य के परिवार तक, तब किस तरह से आप तक प्रतिक्रिया सामने आई? परिवार हम लोग के कॉन्फिडेंस में शुरू से था और परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट है और बाकी और भी परिवार से बातचीत हम लोग की जारी है लगातार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के। धवल जायसवाल, डीसीपी गाजियाबाद, उन्होंने बताया कैसे पूरा का पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ है। असद जो बाइक पर अपने दोस्त के साथ में पहुंचता है, कोशिश उसकी ओर से ये की जा रही थी कि उनसे पैसे लेकर वो फरार हो जाए। ये जानकारी पुलिस को मिली थी और इसी वजह से कोशिश ये की गई थी कि उसे गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए असद को रोका भी गया और बार बार उसे कहा जा रहा था कि वो रुक जाए, वो नहीं माना और उसके बाद क्रॉस फायरिंग होती है। पहले असद की ओर से फायरिंग कर दी गई, मजबूरन पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, जिसमें कांस्टेबल देखिए वो घायल हुआ जब असद फायरिंग कर रहा था और पुलिस की गोली लगने से असद जो है वो घायल होता है। उसको अस्पताल के लिए तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अब ये अपने आप में नजीर के तौर पर मामला पेश होगा कि अगर आप इस तरह से इतनी बर्बरता के साथ प्री प्लानिंग करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो सतर्क हो जाइए। बिल्कुल बरखा, देखिए जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई है, उनका कहना था कि इस मामले में पहले से ही हमें आदेश था कि कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें की जाए और जब असद को आज घेरने की कोशिश की गई तो पहले उसको पकड़ने के लिए, उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन वो प्री प्लानिंग के साथ फरार हो रहा था। जैसे प्री प्लानिंग से मर्डर किया था, प्री प्लानिंग से ही उसकी फरारी काटने की इसकी पूरी तैयारी थी और अपने साथ हथियार लेके वो चल रहा था। और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। ना सिर्फ असद बल्कि उसका साथी भी था जो मौके का फायदा उठा के वहां से भागने में
कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो 5वां आरोपी है उसको भी बेहद जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और जिस तरीके की ये पूरी जो पुलिस की कार्रवाई है, साहब सही कह रही है, नजीर पेश करती है, लेकिन ऐसे कई वाकये हमने पहले भी देखे हैं कि जो पुलिस ने इस तरीके की कठोर कार्रवाई की है, लेकिन जो आरोपी मानसिकता के लोग हैं या कई एक विशेष जो मानसिकता के साथ चलने वाले लोग हैं, वो इन कार्रवाइयों से उनको शायद सबक नहीं मिल रहा है और एक के बाद एक इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरीके से सूर्या की हत्या की गई थी, बेहद अपने में जघन्य अपराध है, एक विश्वास के ऊपर चोट है कि आप अपने घर किसी को एक त्योहार पर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, वो भी तब जब आपकी कोई उससे कोई पुरानी दुश्मनी ऐसी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से पूरी पुलिस की जो एक आरोप जो नजीर पुलिस ने अपनी कार्रवाई से पेश की है, वो आने वाले वक्त के लिए एक नजीर जरूर है, क्योंकि जो आरोपी इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की सोच भी रहे तो उससे कहीं ना कहीं उनके अंदर डर का माहौल जो है जरूर पैदा होगा। जी बिल्कुल। और परिवार, जब हमने यहाँ पर धवल जायसवाल से बात की है मोहित, उनका ये कहना है कि परिवार पहले से ही आश्वस्त था इस बात को लेकर कि कार्रवाई ठीक तरीके से की जाएगी। इतना विश्वास यहाँ पर सिस्टम पर, सरकार पर, पुलिस पर था। और बिल्कुल देखिए, जब भी हमारी परिवार से उस बात हुई थी, परिवार का कहना था कि हमें पूरा विश्वास है कि योगी सरकार हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि हमारा जो बच्चा था वो एक शरीफ लड़का था, एक नाबालिग लड़का था और उसकी कभी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। और वो एक दोस्ती के नाते अपने दोस्त के घर गया था, एक त्योहार पे गया था, एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में गया था, लेकिन उसके साथ जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव किया है, उसके बाद अब हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। और जब असद के एनकाउंटर की बात सामने आई है तो परिवार में थोड़ा संतोष जरूर है, लेकिन परिवार का कहना है कि बाकी जो आरोपी हैं उनके साथ भी इसी तरीके से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मोहित, अब सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए ये जो एनकाउंटर का मामला है, इसको लेकर सवाल खड़े करने के लिए विपक्ष जरूर तैयार रहेगा, विपक्ष अपना काम यहाँ पर करेगा, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उन पर तो कम से कम राजनीति ना हो इसकी उम्मीद की जाती है, लेकिन होता उलट ही है। देखिए, जब हत्याकांड की बात सामने आई थी, सूर्या चौहान की बेरहमी हत्या की गई है, तो लगातार जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या कई विपक्षी जो नेता थे उनकी तरफ से ट्वीट आ रहे थे। मायावती की बात करें तो उनकी तरफ से बड़ा ट्वीट आया था और बहुत दिनों बाद उनकी ऐसी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली थी किसी मामले में, और ये कहा गया था कि जो सरकार है इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। और जब सरकार ने एक्शन लिया तो उस पर अब राजनीति करना शायद नहीं बनता, क्योंकि जिस तरीके से सूर्या की हत्या की गई थी उसके बाद सबका यही कहना था कि ये एक विश्वास पे चोट है और एक दोस्ती के नाम पे अपने घर बुलाकर हत्या कर देना ये एक बड़ा जघन्य अपराध है। और जब इस अपराध के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो इस पर शायद राजनीति करने वालों को सोचना चाहिए कि इस पे हमें किस तरीके से अपने बयान लाके रखें कि लोगों तक एक मैसेज जाए। और अगर इस मामले में राजनीति होती है तो अपने में बेहद शर्मनाक बात है। बिल्कुल मोहित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि राजनीति ना हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, थोड़ी देर में जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी इस पूरी की पूरी खबर पर आने शुरू हो जाएंगे। ये खबर हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, तमाम वो दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, सूर्या का कातिल असद जो है वो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बकरीद के दिन उसे बुलाया गया और ये कहा जाता है बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद चाकू से घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जो 3 आरोपी थे उनको पकड़ा गया था, 2 फरार थे। असद मुख्य आरोपी जो भागने की फिराक में था, पुलिस को जानकारी मिलती है। उसके बाद जैसे ही असद पुलिस वालों के सामने आता है, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि सरेंडर कर दे, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिसमें असद को गोलियां लगी। अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, जहां पर उसकी मौत हो गई। जिस शख्स के साथ बाइक पर मौजूद था वो अब भी फरार बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो उन्हीं आरोपियों में शामिल है जिन्होंने सूर्या को मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया था।